हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने मंगाया है फ़िलिप्स का एयर फ्रायर। तो इसमें इस तरह से देखिए कुछ एयर फ्रायर हम कर सकते हैं और ये हमने अमेजोन से मंगाया है। तो देखिए इस तरह से कुछ डिब्बा आया है और उसमें ये एयर फ्रायर का डिज़ाइन बना हुआ है। तो चलिए एयर फ्रायर की हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें इसका कैंची की सहायता से टेप को हटा देना है और साइड में भी टेप लगा है, तो इसको भी हम कैंची की सहायता से हटा देंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से पैक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, बड़े अच्छे से गत्ते में इसको पैक किया है। तो ये गत्ता नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगाया हुआ है और बीच में इसको ये पन्नी से बिल्कुल अच्छे से पैक किया हुआ है। तो ये जो एयर फ्रायर है इसके साथ अगर हमें दिन की शुरुआत करनी है तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ हमारे लिए साबित होगी। तो देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है एयर फ्रायर के लिए। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके अंदर क्या है देखती हूँ। दूसरा तो ये इसके अंदर एक गारंटी कार्ड है और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से टाइम सेट करने के लिए हमें क्या बनाने पे कितना टाइम सेट करना है वो सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा कि हम जिस भी चीज़ को बनाएंगे उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। तो 140 से लेकर 200 तक हमें कहाँ तक टाइम सेट करना है तो वो सब इसके अंदर है। और ये टाइमर वाला स्विच है जिसको कि हमें 5 मिनट 10 मिनट के लिए या 20 मिनट जितने टाइम भी हमें जो चीज़ भूननी है उस हिसाब से ये लगा हुआ है। और देखिए ये जो है टेप चिपका हुआ है, बिल्कुल ही न्यू है इसलिए इसमें इधर भी टेप चिपका दिया है। तो मैं देखती हूँ कि ये कैसे खुलेगा और इसको हम निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये कुछ इस तरह से निकला है और साथ में ये एक जाली आई है। जाली अच्छे से इसके अंदर फंस रही है जो कि कस के लगेगी, क्योंकि जब हम एयर फ्रायर करेंगे तो ये ऊपर को उछले ना, इसलिए बहुत अच्छे से इसके अंदर सेट है। तो ये है एयर फ्रायर जिसको मैंने मंगाया है। ये 4.5 लीटर या 6.5 लीटर में आता है। तो यहाँ पर ये 4 लोगों के लिए 6.5 लीटर का पर्याप्त रहता है, इसलिए मैंने इसको 6.5 लीटर वाला मंगाया है। तो हम इसका यूज करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से चलेगा और किस तरह से ये काम करेगा। तो आगे से तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसको बहुत ही साफ़ रखना है क्योंकि इसके हाथ इसमें जो चिकने हैं वो एकदम से दिखाई देने लगते हैं। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है क्योंकि ये लगा हुआ है कि अगर हम दीवार से सटा के रखें तो कम से कम इतनी दूरी इसके अंदर बनी रहेगी। वैसे इसे दीवार से थोड़ा दूर को ही रखना है और ये पावर प्लग इसके अंदर से दिया हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। तो हमने इसका पावर प्लग लगा लिया है और फर्स्ट टाइम अगर आप यूज करें तो इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे अंदर इसमें कोई अगर डस्ट वगैरह है तो वो दूर हो जाएगी। और इसको चाहे आप तो इसको धो भी सकते हैं। तो इसको धोने के लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट वाले स्पंज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंगफली को इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे भुनेंगी। तो यहाँ पर मैंने जो टाइम सेट किया है वो 180 डिग्री पर और 10 मिनट के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है। और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से भुन के निकलेंगी। 10 मिनट के बाद मैंने एक बार इसको चेक किया है और चेक करने के बाद जब मैंने इसको निकाला है तो मैंने देखा कि मूंगफली बहुत ही अच्छे से भुनी थी और बहुत ही गर्म थी, जिनको हमने थोड़ी देर ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हमने उनके छिलके को उतार दिया। तो मैं भी इसका पहली बार ही यूज किया और ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि मूंगफली तो बहुत ही बढ़िया भुनकर तैयार हुई और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी इनमें। इनका कलर एकदम से चेंज हो गया और देखिए ये बहुत ही गर्म है वैसे तो इस समय, लेकिन जब हमने ठंडा करके इनका छिलका उतारा तो ये बहुत ही बढ़िया सी क्रंची सी मूँगफली बनकर तैयार हो गई। तो ये तो मूंगफली का मैंने ट्राई किया और साथ में मैं इसमें अब बनाऊंगी फ्रेंच फ्राई, जिसके लिए मैंने 2 आलू को पतली शेप में काट लिया है। ये कच्चा आलू है जिसको हमने छील के लॉन्ग शेप में काटा है।
तो होटल में जब हम जाते हैं तो ये फ्रेंच फ्राई काफ़ी महंगे मिलते हैं और हम इनको बड़े चाव से खाते हैं। तो इनको हम अगर हमारे पास एयर फ्रायर है तो हम ये होटल जैसे फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम कपड़े से सुखा लेंगे, जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे। और अब हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर इसको निकाल लेते हैं। तो इन आलूओं को हम बाउल के अंदर कर लेंगे और देखिए ये बिल्कुल सूख गए हैं, यानी कि इनमें अब पानी का कोई भी नमी जैसा नहीं रहा है। नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। और साथ में हमने इसमें डाला है ये काली मिर्च। काली मिर्च के साथ ही हम थोड़ा सा इसमें भुना जीरा टेस्ट के लिए डालेंगे। तो भुना जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप बहुत चटपटा नहीं खाते हैं तो काली मिर्च से ही ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। इन सबको अच्छे से हमें करना है मिक्स। और अब चलिए हम एयर फ्रायर के अंदर इसको डाल देंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें जिससे कि आलू में प्रॉपर्ली सब तरफ मसाले लग जाएं। और उसके बाद हम इसको निकालते हैं और एयर फ्रायर में डाल देते हैं। तो इक्वल रूप से फैलाइए जिससे कि जो है ये एक के ऊपर एक ना रहें। तो इस तरह से जाली पे सबको इक्वल रूप से आप इनको फैला दीजिए। और एयर फ्रायर के अंदर अब हमने इसको सेट कर दिया है और मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 20 मिनट के लिए, तो 20 मिनट का टाइमर लगाया है और ये 20 मिनट के लिए इसके अंदर एयर फ्रायर होंगे। 20 मिनट के बाद एक बार हम चेक करेंगे। तो 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो वाह, ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गए और बड़े ही क्रंची बनकर तैयार हुए। इनको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए होटल जैसे फ्रेंच फ्राई बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। तो अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो या फिर आप घर पे भी आपको अगर खाना ये पसंद है ये आलू के फ्रेंच फ्राई, तो इन फिंगर चिप्स को मिनटों में तैयार करें और होटल जैसे फ्रेंच फ्राई का आनंद लें। तो देखिए ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। स्विच को मैंने ऑफ़ कर दिया और ये हमारे फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए आप ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप भी इनको घर पर बनाकर